इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। अहिंसा तीर्थ प्रणेता असम राज्य के अतिथि परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 12 एवं 13 अगस्त 2023 को स्वर्णिम प्रमुख युवा शिविर का भव्य आयोजन किया गया। असम राज्य के धर्मधरा गुवाहाटी स्थित भगवान महावीर धर्म स्थल पर आयोजित इस कार्यक्रम में 20 से 45 वर्ष के युवक युवतियों ने भाग लेकर धर्म, वास्तुशास्त्र, समाज एवं व्यापार के विषय में विशेषज्ञों एवं विद्वानों से उनके अनुभव एवं अनमोल टिप्स प्राप्त किए। तो आइए दर्शकों, अविलंब देखते हैं पुष्प प्रमुख वर्षा योग समिति व श्री दिगंबर जैन यूथ फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम के प्रेरणादायी दृश्य। असम राज्य के प्रसिद्ध शहर गुवाहाटी स्थित भगवान महावीर धर्म स्थल में परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 12 एवं 13 अगस्त 2023 को 50वें स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्वर्णिम प्रमुख युवा शिविर का भव्य आयोजन किया गया। पुष्प प्रमुख वर्षा योग समिति व श्री दिगंबर जैन यूथ फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ 12 अगस्त 2023 को पूज्य गुरुवर ने श्रावक श्राविकाओं को आदर्श परिवार के विषय में बारीकी से समझा कर किया। पहले की हमारी एक संस्कृति थी कि हमारे संयुक्त परिवार होते थे। आज जो परिवार किसी माध्यम से दूर होते जा रहे हैं, इसको हमें संभालना पड़ेगा। आप विचार करके रखना, जहाँ संयुक्त परिवार हमारे दादा दादी एक साथ रहते थे, चाचा ताऊ एक साथ रहते थे, आप विचार करना परिवार के 50 सदस्य एक जाजम पर रहते थे, वो परिवार अपने आप में आदर्श परिवार होते थे। उन परिवारों का नाम अपने आप समाज में इज्जत के साथ दिया जाता था। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आपके अलग अलग मकान बने, अलग अलग घर बने, अलग अलग आपके सब कुछ साधन बने, लेकिन मन अलग नहीं होना चाहिए। आप विचार करना, चूल्हा अलग जले कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दिल में आग अलग से नहीं लगना चाहिए। इतना ही विचार करके रखना, चूल्हा दूसरा जल रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन जिनके दिल जलने लगते हैं ना, वो चूल्हा एक भी जल रहा हो तो परिवार टूटते चले जाते हैं। मैं आपसे कहूँगा, सबसे पहले हम ये अपने जीवन का एक सूत्र बनाएं। हमारे घर में, परिवार में एकता का संदेश होना चाहिए, संयुक्त परिवार होना चाहिए। हम अपनी प्रयास, अपनी प्रार्थनाओं में, अपने जीवन के आदर्शों में संयुक्त परिवारों को लाने का प्रयास करें। गुरुवर के प्रवचन पश्चात श्री शेखर जी जैन ने युवक युवतियों का उत्साहवर्धन तो किया ही, साथ ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनका मार्ग भी प्रशस्त किया। तीन लोगों से मिले, तीन लोगों से आपने फेवरेट कलर लिया, क्या तीनों सेम है? नहीं है। अब एक काम करिए, अपना नाम लिखिए अपनी डायरी में और अपना फेवरेट कलर लिखिए जल्दी से। अब आपके पास कितने कलर आ गए? 4। क्या चारों सेम हैं? नहीं है। यू एग्री विद दिस? द मैसेज ऑफ दिस एक्टिविटी कि जब हमारे फेवरेट कलर सेम नहीं है तो हमारे ब्रेन भी सेम नहीं है। इसी क्रम में श्री अभिषेक जी जैन ने युवाओं को महत्वपूर्ण सामाजिक बिंदुओं से अवगत कराया। तदुपरांत श्री अंकुर अग्रवाल जी ने युवक युवतियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी एवं माइक्रोसॉफ्ट विंग के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। सबसे पहला पॉइंट है कि समाज बदल रहा है और आप सब जानते हैं कि हमारा समाज कितना तेजी से बदल रहा है। मैंने कुछ पॉइंट लिस्ट आउट किए हैं कि क्या क्या हो रहा है हमारे जीवन में। मुझे लगता है आप भी ज्यादातर उसमें एग्री करेंगे। 21st सेंचुरी में जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, कहा जाता था कि पहले जो नॉलेज था वो एवरी 100 ईयर्स में चेंज होता था, फिर 10 ईयर्स में होने लगा, अब एवरी 2-3 ईयर्स में हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। जो चीज़ें हमने पहले सीखी हैं वो रिडंडेंट हो जाती हैं और नई चीज़ें हमें सीखनी पड़ रही हैं। तो सबसे पहला चेंज हो रहा है कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी, आज हम लोग जिम जाते हैं, जिम जाके हम लोग क्या करते हैं,
अपने जो डाइट प्लान होते हैं उन सब के लिए एक चार्ट मांगते हैं, राइट। एक ट्रेनर होता है, ट्रेनर को हम क्या बोलते हैं, हमें एक चार्ट दे दो जिसकी वजह से हम अपना डाइट प्लान सुधारेंगे। हमें कोई ट्रेनर का जरूरत नहीं है, एआई है। AI can give you all those questions or all those answers, all those things that you are willing for. जो चीज आप चाहते हो वो चीज वो देगा। अगेन, जो चीज आप चाहते हो वो चीज वो देगा, मतलब वो सही भी देगा गलत भी देगा। आप समझ रहे हो, अंतर है दोनों में। आप अगर उसको बोलोगे कि मुझे बॉम्ब कैसे बनाना है, वो भी बताएगा। कार्यक्रम के मध्य समय था अहिंसा तीर्थ प्रणेता असम राज्य के तिथि परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का। पूज्य गुरुवर ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। और जब जैन की चर्चा आ जाए तो समझना इससे बड़ा धर्मात्मा और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जैन है, इससे बड़ा पुत्र, इससे बड़ा पवित्र और कोई नहीं हो सकता है, जिसके मन में तन से तो हिंसा छोड़ो, मन में भी हिंसा का भाव नहीं है, जिसके द्रव हिंसा तो छोड़ो, भावों में भी हिंसा नहीं है जिसके, और अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो तुरंत पश्चाताप करता है, प्रतिक्रमण करता है, प्रत्याख्यान करता है। ये जैन व्यक्ति का इतिहास अगर देखा जाए, इतिहास लिखा जाए, तो हम शाश्वत धर्म को स्वीकार करने वाले लोग हैं। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जैन धर्म को फॉलो करता है। आप विचार करके रखना, आपने कभी जाना नहीं कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जैन धर्म को कैसे फॉलो करता है। जैन धर्म ने जो बात कही अहिंसा की, और मैं आज कहता हूँ जैन धर्म की बात नहीं है, ये हमारी प्रकृति की बात है। बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो उसे मांस खिलाकर बड़ा नहीं किया जाता है, माँ का दूध पिलाकर बड़ा किया जाता है। ये जैन धर्म की अहिंसा उस माँ के दूध से शुरू होती है। आप विचार करके रखना, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो उसे सबसे पहले माँ का दुग्ध पिलाया जाया करता है। ये जैन धर्म की अहिंसा का प्रावधान है। और इस संसार से कोई जा रहा हो ना, तो उसके मुख में आखिरी में गंगा जल डाला जाता है। ये जैन धर्म हुआ करता है। विचार करना, इस जैन धर्म ने तुमने जन्म लिया है, इस जैन कुल में तुमने अपने आप को जन्म तुम्हारा हुआ है तुम्हारे पुण्य से। जब कभी चर्चा हो जैन की तो तुम्हारा सर आसमान में को छूना चाहिए। अगली कड़ी में श्री सुरजीत चौधरी जी ने अपनी माइंड रीडिंग की कला से समारोह में उपस्थित युवाओं को आश्चर्यचकित कर दिया, तो वहीं श्री चौधरी जी को सम्मानित भी किया गया। ऐसा एक फैमिली मेंबर के बारे में सोचो जो मेरे लिए जानना एकदम इम्पॉसिबल है। कोई भी हो सकता है, दूर का भी कोई हो सकता है। थोड़ा बड़ा अक्षर से लिखिएगा, लिखिए, मेरे को मत दिखाइए आप। हाँ, थोड़ा बड़ा अक्षर से दिखाइए। डन। ओके, मैम को हैंड ओवर करिए पैड। आप आपका एक फेवरेट टाइम लिखिए, फेवरेट टाइम। फॉर एग्जाम्पल मेरा हो गया 9:52, आपका एक फेवरेट टाइम लिखिए आप। फॉर एग्जाम्पल मेरा फेवरेट टाइम है 9:52, लाइक दिस, लिखिए आप। ओके, नाउ आप दोनों मिलके कुछ बना सकते हो, एक ड्राइंग कर सकते हो। जब हो जाए मेरे को बोल दीजिएगा। डन। मेरे को पता नहीं क्या ड्राइंग बना है आपने, आपका टाइम क्या है, इट्स एंड एवरीथिंग। टेयर द पेज, पेपर फाड़िए। नाम क्या था मैम? कौन सा नाम था? नक्षत्र। टाइम 11, दैट इज द टाइम। ड्राइंग ये था क्या? आई डोंट नो। अगले दिन यानी 13 अगस्त को पूज्य गुरुवर ने जिनेंद्र भक्तों को आदर्श जीवन के बारे में समझाया। आपको अपने जीवन को कैसे आदर्श में बनाने का प्रयास करना है, ये चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ। जीवन तो पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन मानव का जीवन कुछ और है। जीवन तो पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन मानव का जीवन कुछ और है। विवेक पूर्वक जीवन जिया जाए तो परमात्मा का इसी मानव में ठौर है। विवेक पूर्वक जीवन जिया जाए तो मानवता में ही परमात्मा का ठौर है। आप विचार करके रखना, मानवता में जो तुम्हारे पास है उसका आपको उपयोग नहीं मालूम।
कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी आपके परिवार के अंतर्गत है। माँ बाप को बहुत उम्मीदें हैं आपसे। मैंने कल ये कहा था आपसे कि आप यहाँ एक परिवार की तरह बैठे हुए हैं। माँ बाप को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे लिए बहुत कुछ करेगी। माँ बाप ने आपको जन्म दिया है तो आप विचार करके रखना, उन्होंने बहुत आस और अपने जीवन को आपसे जोड़ने का प्रयास किया है। ब्राह्मणी सुंदरी का जब जीवन देखने का प्रयास करते हैं, ऐसा सुनने में आता है, चर्चाओं में आता है, ब्राह्मणी सुंदरी का जब जीवन सुनने का प्रयास करते हैं, उनके पिता के पास जब ये खबर जाती है, आप विचार करके रखना, ब्राह्मणी सुंदरी ने अपने पिता के सम्मान के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। उन्होंने विवाह नहीं किया, संन्यास को लेकर अपने जीवन का यापन किया। आपके माँ बाप भी चाहते हैं कि आप संन्यास ना लो, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम हमें ऐसा जीवन मत दो जिससे हम समाज में उठना बैठना बंद हो जाए। आपके माता पिता भी यही चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझे इतनी इज्जत तो दे दे, इतना हमें मान सम्मान तो दे दे कि समाज में हम जब जाएं तो हमारा सर ऊपर उठना चाहिए, सम्मान से उठना चाहिए। जब हमारे माध्यम से कोई गलत प्रवृत्ति होती है, गलत चीज होती है, तो आप विचार करके रखना, आपने तो अपने मन को खुश करने के लिए कुछ गलत प्रवृत्तियां कर ली। गुरुवर के प्रवचन उपरांत श्री रवि गुलगुलिया जी ने गोल पोस्ट के बारे में समझाया, तो इधर श्री महावीर जी जैन ने द स्टोरी ऑफ मिलेनियर के विषय में अवगत कराया। तदुपरांत श्री हसमुख जी शास्त्री ने वास्तु शास्त्र के बारे में जानकारी दी। जस्ट इमेजिन कि हम लोग सब फुटबॉल का गेम खेल रहे हैं, 2 टीम्स फुटबॉल खेल रही है और वहां गोल पोस्ट नहीं हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा? उस मैच का कोई रिजल्ट होगा क्या? कोई रिजल्ट होगा? कोई रिजल्ट नहीं होगा मैच का। तो लाइफ भी अपना फुटबॉल का मैच ही है कि हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं लाइफ का, बट रिजल्ट पता नहीं। जो होगा, जैसा होगा वैसा ही होगा। तो अगर आपको अपने लाइफ में रिजल्ट चाहिए तो आपका गोल पोस्ट होना पड़ेगा और होना चाहिए। सब कुछ आप लोगों को अपने आप करना है और अपने आप करके सक्षम बनना है। मेरे सक्षम से आप सक्षम नहीं बन सकते, लेकिन आप अपने सक्षम से सब कुछ कर सकते हो। भगवान ने जब आपको जन्म दिया, उसी दिन से आपकी शुरुआत हो गई। आपके घरों में गीत गाए गए, बाजे बजाए गए, घर सजाया गया कुछ उम्मीद के साथ। जिस तरह हंसमुख जी ने कहा, जिस धरती के ऊपर अगर कुछ है तो वही वास्तु है। जन्म कहीं भी हो सकता है, मरण कहीं भी हो सकता है, लेकिन पूरे संसार में, पूरे देश में कम से कम अपने समाज को हम जागृत कर सकते हैं। ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। श्री को नहीं सुना, लेकिन आज अभी मैं आधा पौन घंटा बैठा और किसी एक बिंदु पर आपका जो ध्यान पूज्य श्री ने खींचा, पूज्य श्री ने युवकों के भीतर में बढ़ती जा रही उत्सृंखलताएं, अमानवीयताएं और भटकाववाद को किस तरह से केंद्रित करके एक नई ऊर्जा जगाने का काम किया है, वो दुनिया का एक अलौकिक काम है। और आज के इस युग में इसी तरह के प्रवचनों की और इसी तरह के जुड़ाव की आवश्यकता महसूस करते हैं। पूज्य श्री ये समझो कि प्रवचन दे रहे हैं या क्लास ले रहे हैं, लेकिन आपका एक वक्तव्य जो है वो बहुत इस युग के अनुपात में बहुत सुंदर वक्तव्य है और इस समय पूरे देश में सभी सुधी जनों को उसका अनुकरण करना चाहिए।
इसी क्रम में आईपीएस समीक्षा जी जैन ने फियर ऑफ फेलियर के बारे में बताते हुए अपनी यूपीएससी की जर्नी साझा की। मतलब 2016 से लेकर 2022 तक की जर्नी वो छोटे भालू की जर्नी है जो मेरी यूपीएससी की जर्नी। इसीलिए मुझे लगता है कि इस टॉपिक के बारे में बोलने के लिए थोड़ा सा मैं डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि मैंने फेलियर बहुत ज़्यादा पर्सनली देखा है। और मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि शायद उस सक्सेस से मैंने हार्डली कुछ सीखा जो मेरे सीए का सक्सेस था, लेकिन जितना मुझे उस फेलियर ने सिखाया है जो यूपीएससी में मैंने देखा है, आई थिंक उससे मैं आगे भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सीखूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड लाइक टू थैंक महाराज जी, ऑल द अथॉरिटीज़ हियर कि मुझे इस टॉपिक पे बोलने को कहा गया है। आई पर्सनली फील कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगले क्रम में श्री पंकज सबलावत जी ने बिजनेस ग्रोथ सिस्टम के बारे में जानकारी दी, तो वहीं आईपीएस अधिकारी श्री अंकुर जी जैन ने स्किल डेवलपमेंट, कौशल दक्षता को बढ़ाने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। कोई भी सिस्टम बने बिजनेस का, अंत उसका क्या है? अंत उसका ये है कि क्या हमारे पास मेजरमेंट अवेलेबल है, क्या परफॉर्मेंस मैट्रिक अवेलेबल है, क्या भारी भरकम शब्द यूज नहीं करूंगा, ओके, क्या हम कोई भी चीज को मेजर कर सकते हैं? क्या स्टाफ काम कर रहा है तो वो कौन कितने पानी में है, क्या मेजर हो सकता है? क्या मेरे बिजनेस के 4 एस्पेक्ट्स है, कौन सा एस्पेक्ट में आज की डेट में डिफेक्ट चल रहा है, क्या मेजर हो सकता है? क्या अगर मुझे डिफेक्ट का पता होगा तभी तो मैं इफेक्टिव स्टेप्स लूंगा। क्या आप इस बात से सहमत हो? अगर मुझे डिफेक्ट ही नहीं पता तो क्या मैं कोई भी स्टेप ले सकता हूं क्या, कि आखिर मुझे एक्शन क्या लेना है? तो एक्शन के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ, आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। कि भाई हर दिन अगर हम थोड़ा थोड़ा कोई एक डायरेक्शन में सेम काम अच्छी तरीके से करें तो अंत में हमको एक अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। दैट्स कॉल्ड एज व्हाट? सिस्टम। और यहाँ जब हम बात करते हैं, जब मैं काफ़ी सारी यहाँ पे पुलिस की बात हुई तो मैं भी अपने 1-2 अनुभव बताना चाहूँगा कि जब मैं एमपी से दिल्ली गया तो मुझे नए तरीके की स्किल्स एक्वायर करना पड़ी। फर्स्ट टाइम मैं अपने घर से बाहर गया और वहाँ जाके मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पुलिस में आऊँगा। समहाउ बैक ऑफ द माइंड नहीं था। अभी पुलिस में आने के बाद और जब नॉर्थ ईस्ट में आपको आसाम मेघालय कैडर मिलता है, तब एक एमपी से आने वाले लड़के का अगर आप माइंडसेट सोचेंगे तो आपको एक झटका लगता है, पूरा का पूरा परिवेश पलट जाता है। आप जो अभी तक देखते हुए आ रहे हैं वो चीज़ आपके सामने में नहीं होती, आपको वो सुविधाएं भी नहीं होती। पुलिस की बात अलग है, पुलिस में आपको सुविधाएं होती हैं, लेकिन जो वातावरण होता है, ना तो आपको मंदिर मिलता है, ना आपको कहीं पर ज़्यादा परिवार मिल पाते हैं, क्योंकि हम लोगों की इनिशियल पोस्टिंग बहुत रिमोट एरियाज में होती है। कार्यक्रम के समापन बेला पर शिविर में पधारे विषय विशेषज्ञ, विद्वान एवं गणमान्य जनों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे। दर्शकों, भी आपने असम राज्य की धर्मधरा गुवाहाटी स्थित भगवान महावीर धर्मस्थल पर आयोजित हुए स्वर्णिम प्रमुख युवा शिविर के प्रेरणादायी दृश्यों को निहारा। असम राज्य के तिथि परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 12 एवं 13 अगस्त 2023 को आयोजित हुए इस शिविर में युवक युवतियों ने योगासन करने के साथ ही उसकी बारीकियां सीखी, तो वहीं विषय विशेषज्ञ एवं विद्वानों से उनके अनुभव एवं धर्म, वास्तु, सामाजिक एवं व्यापार की विशेष जानकारियां प्राप्त की। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम।